नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 ये वीडियो लेक्चर आनंद प्रजापति के द्वारा जॉइन फॉर एजुकेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। आज मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे और सम स्पेशल एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोमेट्रॉन से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल और साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। स्पेशली हम लोग क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, तो क्लास 10 के स्टैंडर्ड में राइट एंगल ट्राइंगल के दो एक्यूट एंगल है उसके मेजरमेंट और या साइड के रेशियो के आधार पर किया जाता है। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान रहा है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है ट्रिगोनोमेट्री में, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ट्रिगोनोमेट्री नामक ये जो विषय है की उत्पत्ति हुई और आज संपूर्ण विश्व में इसका उपयोग किया जा रहा है। प्राचीन काल में एस्ट्रोलॉजर या खगोल शास्त्री के द्वारा पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी ज्ञात करने में या पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता था। ये एक छोटा सा मैंने भारत के सापेक्ष ट्रिगोनोमेट्री का क्या योगदान रहा वो है। अब कक्षा को हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, चूँकि हमारा क्लास 10 है तो सबसे पहले एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसके साइड को हम लोग पहले आइडेंटिफाइड करना सीखते हैं। अगर इसको सक्सीड हो जाते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए आपका अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी है, ये एंगल सी है, या फिर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए है, मतलब ए बी जो है आपका अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी है या फिर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए है। अब फिर देखते हैं BC जो है आपका एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी है या फिर अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए है। फिर आपका AC जो है हाइपोटेन्यूस है, या इसको हम लोग अपोजिट साइड ऑफ एंगल B भी बोल सकते हैं या राइट एंगल बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स को आइडेंटिफाइड करते हैं। अब हम लोग इसके रेशियो पर कंसिडर करते हैं। ये आपका साइन C है या साइन ऑफ एंगल C भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये साइन ऑफ एंगल C है, तो इसका वैल्यू होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल C और हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल C जो है आपका AB होगा, तो यहाँ पर AB लिखा गया है। फिर बाय हाइपोटेन्यूस यहाँ पर AC है तो AC लिखा गया है। तो इस तरह से साइन ऑफ एंगल C आपका हो जाएगा AB बाई AC, या इसको हम लोग डायरेक्ट साइन C भी बोलते हैं, तो साइन C इक्वल टू AB बाई AC होगा। फिर उसी तरह से यहाँ कॉस ऑफ एंगल C या कॉस C, इसका वैल्यू हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C बाय हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C आपका हो जाएगा BC, तो यहाँ BC लिखा गया है। और हाइपोटेन्यूस आपका AC है, तो यहाँ पर AC लिख दिया गया है। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल C या हम लोग इसको tan C बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल C और फिर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। तो यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ एंगल C आपका है AB, तो यहाँ पर AB लिखा गया है। फिर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C आपका BC है, तो यहाँ पर BC लिखा गया है। अगर यहाँ पर साइन ऑफ एंगल A पर कंसिडर करें या साइन A, तो यहाँ पर हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल A आपका BC हो जाएगा, तो यहाँ फिर हो जाता है BC और हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर आ जाता है AC, माने BC बाई AC जो है आपका साइन A का वैल्यू देता।
और उसी तरह से आपका cos A का जो वैल्यू होता, तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए लिखते, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए आपका ए बी हो जाता, तो बी सी के जगह में यहाँ पर ए बी लिख देना होगा, तो ए बी बाय फिर ए सी हो जाएगा इक्वल टू कॉस सी। ठीक उसी तरह से tan ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा बी सी बाय ए बी। आइए तीन और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं जो आपका साइन सी का रेसिप्रोकल है, कॉस सी का रेसिप्रोकल है और tan सी का रेसिप्रोकल है। इसको भी देख लेते हैं। ये आपका कोसेक सी है जो आपका साइन सी का रेसिप्रोकल होता है। इसका वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी आपका ए बी है और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बाय ए बी इक्वल टू कोसेक सी या एंगल ऑफ कोसेक सी। और फिर इसी तरह से आपका सेक सी हो जाएगा जो आपका रेसिप्रोकल होता है कॉस सी का, और इसका वैल्यू होता है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। तो आपका एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी बी सी है, तो यहाँ पर ए सी बाय बी सी हो जाएगा। और फिर आपका कॉट सी जो आपका tan सी का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी और फिर अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, तो ये कॉट सी है, तो ये आपका एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी बी सी हो जाएगा, तो बी सी लिखा गया है, और अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी आपका ए बी होगा तो ए बी लिखा गया। इस तरह से 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। आपका सी के सापेक्ष में सारा वैल्यू को फाइंड आउट किया गया है, तो साइन सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, फिर कॉस सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी, फिर tan सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी, फिर कॉसेक सी इक्वल टू ए सी बाई ए बी, फिर सेक सी इक्वल टू ए सी बाई बी सी, और फिर कॉट सी इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज किया जाता है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर सम स्पेशल एंगल पर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो आज हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर 45 डिग्री क्या होगा, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर 45 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 45 डिग्री है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, ये आप ड्रॉ कर दिए ए बी सी। आपका बी जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि 45 डिग्री है तो दोनों ही एंगल ए भी 45 डिग्री हो जाएगा और एंगल सी भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एक एंगल पहले से 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल में से एक एंगल आपका 45 डिग्री है, तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। तो मतलब ये एक आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो मान लीजिए ए बी इक्वल टू ए सपोज कर लिया है, तो बी सी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। फिर राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस फार्मूला या थ्योरम को रिकॉल करेंगे, तो ए सी इक्वल टू √2a हो जाएगा। अब देखिए इसको फाइंड आउट करते हैं। साइन 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री सी पर कंसिडर करते हैं, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री फिर हाइपोटेन्यूस। तो अगर सी में कंसिडर करें तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री ए बी हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस ए सी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू यहाँ पर आपका ए है और ए सी का वैल्यू a√2 या √2a है। तो आप यहाँ ए कैंसल आउट कर देंगे तो 1/√2 हो जाएगा, मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से cos 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो cos 45 डिग्री जो है आपका एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री होगा, फिर हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये आपका बी सी बाई ए सी हो जाएगा। बी सी का वैल्यू ए है, ए सी का वैल्यू a√2 है। आपका ए कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। फिर आपका ये tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री फिर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री होगा। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री आपका ए बी हो जाएगा और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 45 डिग्री बी सी हो जाएगा।
ए बी का भी वैल्यू ए है, बी सी का भी वैल्यू ए है, आप कैंसल आउट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब इसका आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कोसेक 45 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल लिख देना होगा। तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा। उसी तरह से सेक 45 डिग्री का वैल्यू आपका √2 हो जाएगा और कॉट 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री पर कंसीडर करते हैं। इसके लिए हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पर कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपका डी जो है मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये आपका 30 डिग्री और 30 डिग्री करके हो जाएगा। तो जब हम 30 डिग्री पर कंसीडर करेंगे तो बी डी ऑपोजिट साइड हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में कंसीडर करें तो ए डी बी में कंसीडर करेंगे तो 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड आपका बी डी हो जाएगा और 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड आपका ए डी हो जाएगा और ए बी जो है आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। देखिए करके यहाँ देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सपोज कर लिए, तो बी सी इक्वल टू भी ए हो जाएगा और ए सी इक्वल टू भी आपका ए हो जाएगा और आपका बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ ए हो जाएगा, मैंने a/2 हो जाएगा। ये भी आपका सी डी भी a/2 हो जाएगा। तो बी डी a/2 और आपका सी डी भी a/2। तो अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल पर कंसिडर करेंगे ए डी बी में। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूले को लगाएंगे तो ए डी का वैल्यू मेरा हो जाएगा √3/2 ए हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अपोजिट साइड लिखेंगे साइन 30 डिग्री का। तो अपोजिट साइड ऑफ साइन 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा आपका बी डी। तो यहाँ देखिए बी डी लिखा गया, हाइपोटेनियस ए बी हो जाएगा। तो बी डी का वैल्यू a/2 है तो a/2 रख दिए और ये आपका ए हो गया। तो इस तरह से आपका कैंसल आउट कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। उसी तरह से कॉस 30 डिग्री का, तो कॉस में हम एडजेसेंट साइड लिखेंगे तो 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड ए डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए डी लिख दिया है और हाइपोटेनियस ए बी हो जाएगा। तो एडजेसेंट साइड ए डी का वैल्यू √3/2 ए है। तो देखिए √3/2 ए लिखे, ए को कैंसल आउट कर देंगे तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और फिर आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री लिखेंगे और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 30 डिग्री। तो अपोजिट साइड आपका बी डी हो जाएगा और एडजेसेंट साइड जो है आपका ए डी हो जाएगा। यहाँ बी डी लिखा गया है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर आप ए डी समझिए, ये आपका ए डी। तो आप जब इसको कैंसल आउट कर दीजिएगा, बी डी का वैल्यू आपका a/2 है और ये √3/2 है, तो आप जब कैंसल आउट कर देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड आउट कर दे सकते हैं। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका अपोजिट साइड आपका ये हो जाएगा और आपका एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस यही रहेगा। तो यहाँ पर यदि साइन 60 डिग्री लिखेंगे तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड ए डी हो जाएगा, तो √3/2 और बाई ए करेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू एडजेसेंट साइड लिखेंगे, मतलब आपका बी डी हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2। ठीक उसी तरह से आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ tan 60 डिग्री आपका ए डी हो जाएगा, मतलब यहाँ ए डी बाई बी डी हो जाएगा। तो ए डी का वैल्यू √3/2 है, बाई a/2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 √3। तो आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2
और tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा √3। तो इस तरह से हम लोग आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ sin 30 डिग्री और 60 डिग्री का फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 है, इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। आपका ट्राइंगल ABC में एंगल भी 90 डिग्री है, AB का वैल्यू दिया हुआ है 24, BC का भी वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको पूछ रहा है यहाँ पर sin A का वैल्यू क्या होगा और cos A का वैल्यू क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि sin C का वैल्यू क्या होगा और cos C का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग चलिए एक रिलेवेंट फिगर ड्रॉ कर दिए, क्योंकि हम लोग इसी पर sin C और आपका एंगल A और C पर कंसिडर करने के लिए बोल रहा है। तो C का आपका ये अपोजिट साइड हो जाएगा और A का ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ये C का एडजेसेंट साइड हो जाएगा और A का अपोजिट साइड हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये आपका AB का वैल्यू 24 दिया है, यहाँ 24 लिख दिए। फिर आपका BC का वैल्यू 7 दे दिया है। पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे और AC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को रिकॉल कर दिए, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर देखिए वैल्यू पुट कर दिए, फिर से वैल्यू फिट किए तो 24 का स्क्वायर आपका 576 हो गया और 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया। फिर दोनों को ऐड किया तो 625 हो गया। फिर आपका स्क्वायर रूट निकाल दिया 625 का, तो आपका 25 हो गया। तो AC का वैल्यू मेरा हो गया यहाँ पर 25। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग रिकॉल करेंगे sin A के लिए वही लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A और फिर हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल A आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो देखिए यहाँ BC लिखा गया है और फिर AC। तो BC और AC के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। आपका BC का वैल्यू 7 है, AC का वैल्यू 25 है, तो sin A का वैल्यू आपका 7/25 हो गया। फिर उसी तरह से cos A का यहाँ पर हम लोग देखिए पुट किए तो cos A मैंने एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, एडजेसेंट साइड ऑफ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल A। बाय मिस्टेक यहाँ C रह गया, तो एडजेसेंट साइड ऑफ आपका एंगल A हो जाएगा। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A आपका AB हो जाएगा। देखिए AB लिखा गया है। हाइपोटेन्यूज आपका AC हो जाएगा। तो AB का वैल्यू आपका 24 है, AC का वैल्यू 25 है, पुटअप कर दिए। इस तरह से cos A का वैल्यू 24/25 हो गया। फिर हम लोग sin C का वैल्यू पूछ रहा है, तो sin C यहाँ लिखे। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल C का अपोजिट साइड आपका AB होगा। तो देखिए AB यहाँ लिख दिए, हाइपोटेन्यूज AC है AB और फिर AC का वैल्यू पुट कर दिए, तो आपका sin C का वैल्यू आ गया। फिर आपका cos C, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, तो आपका BC हो जाएगा। तो ये देखिए BC लिखा गया है, हाइपोटेन्यूज आपका AC है तो AC लिख दिए। तो इस तरह से आपका BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू 25 है। तो sin A का वैल्यू 7/25 हो गया, cos A का वैल्यू आपका 24/25 हो गया, sin C का वैल्यू 24/25 हो गया और sin C का वैल्यू 7/25 हो गया। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न को हल कर दिए। तो ये आशा करते हैं कि इस प्रश्न के हल को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और बाकी के प्रश्नों को हल को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब के लाइव क्लास में जुड़िए, वहाँ पर सारे प्रश्नों को मैं हल कर दिया हूँ। और हमारा अगला वीडियो जो लेक्चर होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए और आप हमारे लास्ट टाइम तक इसमें एक्सप्लेनेशन में जुड़े रहे इस सोल्यूशन के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।